Happy Ganesh Chaturthi to everyone. Actually, I wasn't well, but still, today also I'm not well, but still I'm making this video. सोचा कि चलो आज स्टार्ट कर लें एटलीस्ट हम, है ना। तो देखिए, ये एनालिसिस एक्चुअली मैंने मतलब ये CDS 2 2024 के पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, एटलीस्ट आपके लिए कि आई ओपनर हो जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है CDS 2 2025 के लिए। क्या CDS 1 2025 के लिए आपके लिए क्या की टेक अवेज होने चाहिए, ओके। एंड सोर्सेज कहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दैट यू शुड नो, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोलती रही हूँ पिछले कुछ महीनों से, वो कितनी वर्क करी, मतलब एवरीथिंग आई विल टेल यू, ठीक है। और एक और चीज़ है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस पे रिलाई होना है, किस पे रिलाई नहीं होना है। मैं पहली चीज़ आपको बता दूँ, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनीवन। चाहे वो कोई कोचिंग है, चाहे वो कोई भी है, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, चाहे वो मैं ही हूँ। क्यों? आपको क्या करना होता है, देखिए अभी अगर आप एक कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इतना दिमाग आपका खुद का होना चाहिए। देखिए, आपको सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब पे आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, एंड आप क्या करते हो, उसी में उलझ के रह जाते हो, एंड आपको पता ही नहीं होता कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और इससे क्या कर देते हो, आप अपना अटेम्प्ट भी वेस्ट कर देते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो, और तुम्हें जब तक तुम समझते हो तब तक बहुत लेट हो गया होता है, ठीक है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ इसको। देखिए, इस पर क्या होता है ना, जब भी आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब आपको पता है कि NCERT से आ रहा है, आपको पता है PYQ से आ रहा है, आपको सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, बट स्टिल यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, है ना। अब आप बोलते हो, अब जैसे अभी कोचिंग वाले क्या करेंगे, यहाँ से आया था, वहाँ से आया था, हमारे नोट से आया था, ऐसे 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 आया था, ठीक है। आपका काम ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, सो यू शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एनालाइज दोज नोट्स, ठीक है। एक बार देखिए वो कहाँ से बनाए गए हैं, कहाँ से क्या किए गए हैं, ठीक है। अगर NCERT है तो क्या आप खुद की NCERT खुद नहीं पढ़ सकते हो ना। बट हाँ, ये क्या होता है कि इस एग्ज़ाम में आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। बेबी सिटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ गाइडिंग की ज़रूरत होती है। सो आई एम देयर टू गाइड यू एज अ फ्रेंड समझिए, एज अ सिस्टर समझिए, कुछ भी समझिए, बट आई एम नॉट रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ओके। सो आपको मैं जो भी चीज़ है वो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे उसमें से आया है तो क्यों आया है, देखिए जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ वो आपके लिए नहीं बनाए हैं मैंने, सीरियसली बताऊँ तो वो मैंने खुद के लिए बनाया। अब मैं अगर कोई चीज़ खुद के लिए बना रही हूँ, खुद की प्रिपरेशन के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें मैंने सब जान डाली होगी उसमें, है ना। तो उसमें मैंने हॉलिस्टिकली हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की होगी, जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है वो मैंने चीज़ डाली होगी। और मैं आपसे प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ या फिर अब से नहीं पढ़ रही हूँ, एटलीस्ट मेरे को 2 से 3 साल हो चुके हैं। सो आई हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं। सो कुछ ना कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस होगा कि क्या चीज़ वर्क करती है क्या नहीं करती है। सो नाउ आई नो कि ये चीज़ वर्क करती है, तो मैं उसी पे अपनी एनर्जी लगाऊंगी, ऐसे नहीं लगाऊंगी, है ना। सो आज हम ये वाले पेपर से ये चीज़ देखेंगे कि हमें क्या की टेक अवेज है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ डोंट ब्लेम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसे करते नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है। उनका तो काम है, वो तो करेंगे ही, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, मनी भी वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे तुम बोल रहे हो कि मेरे को सिर्फ 10-20 मार्क्स ही आ रहे हैं GS में, या सिर्फ इतने ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? 40-50 मार्क्स तो तुम ऐसे ही ले आओगे अगर मैं जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी अगर आप कर लेते वो चीज़ें। तो अब देखो, यहाँ से देखना स्टार्ट करना भी, वैसे भी अगर तुम, अब मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप पढ़ो नहीं पढ़ो मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। चलिए, अभी हम ना एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, एटलीस्ट हम इतना देखेंगे कि हम कितना अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। चलो तुम बोल रहे हो कि करंट अफेयर नहीं, चलो ठीक है, हम करंट अफेयर्स छोड़ ही देते हैं, एटलीस्ट हम वो देखते हैं जो हमने किया है या फिर मैंने आपको सॉल्व कराया। मैं बताती हूँ मैंने कहाँ कहाँ सॉल्व कराया आपको। चलिए, फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये तो होना ही चाहिए था। मैंने जो ज्योग्राफी का रिसर्च पेपर बनाया था दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन PYQs, ठीक है। अगर, और वो भी पिछले 10 साल का था। ये जो था आपका रशिया वाला, यूक्रेन वाला, मैंने आपको ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में बताया था,
और उस रिसर्च पेपर में मैंने सिर्फ CSE नहीं था, CAPF नहीं था, CDS सब डाला हुआ था, मतलब UPSC के जितने भी 10 साल के पुराने थे वो सब उसमें था, ठीक है। तो वो सिर्फ उसमें रेलिवेंट कंटेंट ही था, मैंने कुछ अलग से बाहर से खुद करके नहीं लाया था, ठीक है। अब देखिए, तो रशिया यूक्रेन है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि आने वाला है, तो मैप भी मैंने दिया था, CAPF में भी मैंने बताया था आएगा, वो आया, तो इसमें भी बताया था, तो इसमें भी आ गया, तो ये तो आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जनमन स्कीम इतनी ज़्यादा न्यूज़ में थी, अगर आपने नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो भी आपको पता होता, तो इसमें आप नहीं बोल सकते कि मेरे करंट नहीं आया, तो ये इसको आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको। चलिए ये वाला मैं क्वेश्चन देख रही थी, इसमें आप क्या कर सकते थे, मैंने क्या बोला था आपको, ट्रिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्ट जिससे हो रहा है तो आप उस पर जा सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट इससे हो रहा था त्रिपुरा से, और ज़्यादा बार त्रिपुरा आया भी है, तो इसका मतलब हम पकड़ के चल सकते त्रिपुरा। सो आप A और C में आ सकते थे, 50-50 पे आ सकते। जब तुम 50-50 पे आ गए, अब तुम्हारे पे है कि तुम इसको अटेम्प्ट लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो करने वाले वो देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ये पहले एनालिसिस कर दिया था, इसलिए आपको मार्किंग दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती है ना, फिर बताना इसलिए। अब मैंने 5 ईयर प्लान कब बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप CDS के लिए जा रहे हो, आपको CAPF के सारे पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। CSE के ज़्यादा नहीं कर सकते तो 3-4 साल के करने पड़ेंगे, जियो साइंटिस्ट के करो, है ना। तो मैंने जब CAPF का पेपर CDS का भी करा रही थी, मैंने कहा जो मेरी CAPF की प्लेलिस्ट है वो अच्छे से देख के जाना। उसमें मैंने क्या किया था, 12 5 ईयर प्लान कराया था आपको, है ना। उसके लिए मैंने आपको ना पूरा ये बताया था, वेट ये रहा, दिस इज़ योर CAPF का पेपर था, 2023 में ही पूछा है उसने सेकंड 5 ईयर प्लान, तो आपको तो करके ही जाना है 5 ईयर प्लान। सो मैंने क्या किया था, आपको सारे के सारे 5 ईयर प्लान यहाँ पे लगा दिए थे, ठीक है। और मैंने इसको येलो भी किया था, ताकि एटलीस्ट जो येलो मार्क किया है, इसको हाईलाइट किया है, एटलीस्ट आप वो तो पढ़ के जाइए। तो देखिए 12th 5 ईयर प्लान क्या था, फिर इज 12th, तो दैट इज़ फास्ट और मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सो दिस इज़ हाउ आप पढ़ सकते हो। आप ऐसे आपको पता लगाना पड़ेगा कि अगर UPSC ये पूछ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पूछ सकता है। जैसे अगर उसने 12th पूछा तो आप 12th ही नहीं पढ़ के जाओगे, अभी उसने सेकंड पूछा तो हमने सारे के सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, तो मैंने इसके साथ ही डाल दिया था। तो आप ऐसे आप खुद भी नोट्स बना सकते हो जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। अगर कोई वहाँ पे टर्म आ जैसे क्राउडिंग आउट है, तो क्राउडिंग आउट के बारे में बना लीजिए ना। अगर क्राउडिंग इन है तो क्राउडिंग इन के बारे में लिख लीजिए, थ्रिफ्ट क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, सब लिख लीजिए, डिजिटली लिखिए चाहे खुद लिखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो ये भी आपका PYQ हो गया, डाल दें हम PYQ पे। चलिए ये मैंने आपका वो लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास होता है दैट इज़ परफेक्ट। देखिए परफेक्ट कंपटीशन, आप बोलते हैं इकोनॉमिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो देखिए ना PYQs में कौन से टॉपिक पूछ रहा है। परफेक्ट कंपटीशन वो कितने बार पूछ चुका है यार, तो उसको पढ़ के जाइए ना, एटलीस्ट जो पूछ चुका है वो तो पढ़ के जाइए, उसके तो नोट्स बना लो। किसी और के नोट्स पे डिपेंड होने से अच्छा है पहले अपने ऐसे अच्छे से नोट्स बना लो। नहीं पता चल रहा तो रेफरेंस ले लो। रेफरेंस के लिए क्या, मैंने आपको इतने अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए, अपने सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किया, वहाँ से रेफरेंस ले लो। नहीं बन रहे खुद से तो एटलीस्ट वही पढ़ के चले जाओ, है ना। सो परफेक्ट कंपटीशन PYQ था तो हमारा। चलो ये भी छोड़ दो, चलो छोड़ दिया तुमने, ठीक है। डायरेक्ट क्या तुमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं पढ़ा, कितने बार पूछ चुका है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर तुम ये भी गलत करके आते हो तो बहुत बेवकूफ़ी है यार, फिर तो तुम पढ़ ही क्यों रहे हो, मेरे को इसे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रंगराजन कमेटी। जब मैं आपको कमेटी वाला पढ़ा रही थी, जब कमेटी वाला क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि ये हर एक कमेटी इंपॉर्टेंट है, रंगराजन हो, तेंदुलकर हो, अलाग कमेटी है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। CAPF में भी पूछ चुका है, अभी भी आया था जो इस बार CAPF में कमेटीज आई थी वो पहले पूछ चुका है। बट हाँ इसमें एक चीज़ क्या था कि उन्होंने थोड़ा स्पेसिफिकेशन बहुत पूछ लिया, तो जब उसने एक बार आपको रंगराजन पूछ लिया तो आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कमेटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट तुम एक आधा तो क्या कर सकते थे इसमें से एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। सो PYQ। चलिए ये तो कितने बार पूछ चुका है कि कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है, हर बार कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन आ ही रहा होता है ना। अगर आपने अच्छे से PYQs पढ़े होंगे, एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए सियाचिन पूछ चुका है और सबको पता ही होगा नुब्रा वैली में है। जीमू ग्लेशियर आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ज्योग्राफी में मिल जाएगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा, या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा शायद जीमू ग्लेशियर। नहीं भी मिलेगा तो आपको PYQ के क्वेश्चन में मिल जाएगा, वो सिक्किम वाले में आता है आपका जीमू ग्लेशियर, ठीक है। सो अगर आपका थर्ड ही गलत हो जाता है तो आप इन दोनों में रह जाते हो फिर भी, है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन था, मैं देख रही थी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या डाल रहे हैं कि हमने भाई ब्रह्मपुत्र पढ़ाया है, वहाँ ब्रह्मपुत्र का स्क्रीनशॉट है और बोला कि ये वाला क्वेश्चन हो जाता। सीरियसली
वो तो डाल ही रहे हैं, वो तो प्रमोट कर ही रहे हैं कैसे तो भी करके, आई डोंट नो क्यों करते हैं, क्या करते हैं। बट तुम समझो ये क्यों आ रहा है, क्यों आया बराक, क्यों घाघर पूछा उसने। आपने अच्छे से पढ़ा होता, ये मैंने उसमें कवर कराया है, ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में कवर कराया था बराक रिवर। क्यों कराया था, क्यों कराया था? ये सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये नहीं है कि मेरे नोट्स है, सोचने वाली बात ये है कि मैंने क्यों कराया था। क्योंकि बराक रिवर वो पूछ चुका है PYQs में, यूपीएससी के कहीं ना कहीं पेपर में पूछ चुका है, घाघर रिवर CAPF में पूछ चुका है। बाकी बचती है मनस रिवर, ये तो पढ़ा ही होगा तुमने, ब्रह्मपुत्र तो पढ़ा ही है, सभी पढ़ते हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको कराया था ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में, घाघर तो मैंने कराई थी। अब अगर तुम्हें पता था कि बराक रिवर है, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पे डाल दिया बराक रिवर, कहीं ना कहीं मैंने आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट डाला था, बट ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा आपका ज्योग्राफी का रिसर्च पेपर, दिस इज़ योर बराक रिवर, है ना। यही कराया था मैंने आपको, ये पढ़ाया भी था, इसकी वीडियोस भी डाल दिए थे, क्योंकि CAPF के टाइम पे तो मेरे पास टाइम नहीं था, खुद ही टाइम नहीं था, मैं खुद CAPF दे रही थी, बट सीरियस के टाइम पे मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया था, आपको 3 वीडियोस डाली थी। सो बराक रिवर ये देखिए मणिपुर हिल्स में है, एंटरप्लेन दिस। बाकी ये जो लोहित है, सुबांसरी, ये सब जो आ चुकी है मैंने वही डाली है यहाँ पे, वंशधारा, नागवाली, प्राणहिता, इंद्रावती, मालप्रभा। बाकी तो ब्रह्मपुत्र वगैरह तो यार आप सबको पता ही है, वो तो बताने की, आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है। और घाघर रिवर आपको कहाँ पे मिलेगी, CAPF का जो मैंने ज्योग्राफी वाला आपको सॉल्व कराया ना, वहाँ पे आपको घाघर रिवर मिलेगी। और अगर आप वीडियोस में जाओगे तो मैंने आपको घाघर रिवर बहुत अच्छे से समझाया था उसमें, ठीक है। और इवन अगर आप मेरे ज्योग्राफी के नोट्स पे जाओगे ना, जो प्रॉपर नोट्स होते हैं, जो NCERT के नोट्स है मेरे, जो मैंने वो भी दे दिए हैं आपको, उसमें आपको घाघर रिवर मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर चलो मान लिया कि अगर आपको घाघर नहीं भी पता है, तो बराक तो भी पता है ना, मेघालय से तो नहीं है, तो आप 1-1 तो कैंसिल हो गया। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर चलो तुम 2 में फंस भी जाते हो तो किस पे चले जाओ, जो जिसमें ज़्यादा सही है वो एटलीस्ट उस पर चले जाओ, ठीक है। हर बार तो काम नहीं आता है, बट ठीक है अगर नहीं आ रहा तो चले जाओ, ठीक है। किसी किसी में गलत भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही चला जाएगा। चलिए, अब ये वाला थोड़ा सा था डिफ़िकल्ट साइड में बोल सकती हूँ, बिकॉज नहीं पढ़ता है, तुम नहीं पढ़े होगे तुम, तो चलो ये भी छोड़ दो। अब ये वाले क्वेश्चन पे आओ। उसने क्या बोला, रामसर वेटलैंड साइट कौन सी, यूटी में नहीं है। होकेरा PYQ आ चुका है, सोमरीरी PYQ है, वुलर लेक ऑलरेडी पूछ चुका है, तो बचता क्या है, यही बचता है। आई थिंक पॉइंट कैलिमियर भी कहीं ना कहीं पूछ चुका है, पूछा है इसने, मेरे को याद आ रहा है, बट पूछा है। तो दिस इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु यूटी नहीं है। एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि जब कोई एक ऑप्शन को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट किया हो, तो आंसर उसमें से ही होता है। क्यों इतना सजा सजा के इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ उसने, ठीक है, समझा करो उसके पीछे का। अब इसमें भी हम अगर ट्रिक लगानी होती है ये वाले क्वेश्चन में, तो हम कैसे लगाते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करोगे, मेरे को बताओ ना, कौन सा सोर्स पकड़ोगे यहाँ। जिसके लिए कोई सोर्स है उसके लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे, उसके लिए लॉजिकल रीजन, उसके लिए कॉमन सेंस यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अलेक्जेंडेरिया स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से तीनों में से भी हो सकता है, चलो ठीक है मान लिया। बट मैंने क्या बोला था, जो भी चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसमें से हो सकता है। साइन 2 बार है, ट्रॉय 2 बार, एक थेब्सी है जो 1 बार आ रहा है, तो इसको तो कैंसिल ही कर दो। तो A और C में से तुम कोई भी हो सकता है, तो 50-50 पे आ गया। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने 3 ऐसे क्वेश्चंस ला दिए जो 50-50 पे है, तो उन 3 में से अगर तुम गैस लेते भी हो, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि तुम्हारा 2 भी सी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है ना। तो वो तुम पे है कि तुम्हारा रिस्क कैसे है। क्रीप है NCERT, कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेडले सेल है तुम्हारा NCERT, प्रॉपर NCERT, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने बार पूछ चुका है ये 2021 रिपोर्ट, बहुत बार पूछ चुका है, अलग अलग पेपर्स में पूछ चुका है, सीडीज में पूछ चुका है, तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको, है ना। महाराष्ट्र है शायद इसका आंसर। तो अब आता है ये वाला क्वेश्चन, है तो ये NCERT, बट अब आप कुछ NCERT की चीज़ें क्या हो जाती है ना, मिस आउट हो जाती है। कैसे सॉल्व करते, मैंने क्या बोला, स्टार्ट हो रहा है सेम से, तो A और C 50-50 पे आ गए, बट इसमें हम आंसर तक भी पहुंच सकते थे। कैसे, मैंने कहा जब 2 ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, उन दोनों में से भी आंसर होता है, मीन्स या तो AB या तो AC, तो कॉमन कौन सा आ रहा है, A आ रहा है, तो हम आंसर A टिक करके आते थे। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी है जो आपका सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ वाला, जो आपका है केमिकल वीदरिंग कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये भी आपका पूरा NCERT है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट मैं बोल सकती हूँ तो नहीं है, NCERT है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जब मैं ये वाला सॉल्व कर रही थी ना, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, कहीं पे भी सम आ रहा है या सम आ रहा है, आप उसको पॉजिटिव लेके चलोगे, उसको आप यही लेके चलोगे कि
ये सही होंगे, क्योंकि कुछ बोल रहा है ना, तो जब कुछ की प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो मतलब वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हम 2 and 3 ना सही मान के चल रहे हैं। फर्स्ट की बात देखो, अब वो बोल रहे हैं दैट आर्क वॉल्केनोज आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, आपने देखा होगा कि हमेशा या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट पे क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है। कन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का कन्वर्जेंट कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके लिए ईजी होता है ये चीज़ करना। यहाँ पे मैनिपुलेशन करना ईजी होता है, इसीलिए हम इसको गलत मान के चलेंगे। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होते तो ये आप इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्टेटमेंट 1, तो आंसर इज योर दिस। ठीक है, एस वेव है यार, ये तो इजी एनसीईआरटी वाला तुम्हारा, कुछ नहीं है इसमें। गंगा बेसिन है, कहाँ से जाता है? सबसे जाता है। ठीक है, बेसिन क्या होता है? जैसे उसकी ट्रिब्यूटरीज, दूर दूर की ट्रिब्यूटरीज भी जाती होंगी। ये तो यार इजी। काबिनी तो पूछ ही चुका है, काबिनी। ये वैसे मैंने भी कराया आपको, कावेरी वाला उसमें ही कराया, तो वैसे भी कावेरी पढ़ के ही जाते हैं सब लोग, तो एज सच कुछ नहीं है। तो पीवाईक्यू, ठीक है, ये बाजरा के बारे में है। मेरे अकॉर्डिंगली तो वैसे इसका आंसर ये होना चाहिए, पता नहीं इसका। चलिए, हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि नामचा बरबा पता होगा, कामेत भी कहीं ना कहीं पूछा, चलो ठीक है तुम कर लेते। चलो नामचा बरबा तुम्हें पता है कि इंडिया में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से नामचा बरबा तो आ रहा है तुम्हारा। सेकंड वाला तो है तुम्हारे उसमें, है ना। सो ये ट्रिकी हो सकता है, तुम ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते थे, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए तुम ये सारा पढ़ सकते हो। ये धौलागिरी आपका आई थिंक नेपाल में आता है। अब आ जाता है हमारे पास राइन रिवर वाला। आई नो ये छोड़ के आओगे तुम, क्योंकि वर्ल्ड का है ये राइन रिवर एंड ऑल दैट। मतलब कि अगर तुम सीएससी में शायद पूछा है, बहुत बहुत पुराना कहीं तो भी पूछा है, बट चलो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये तो CDS 1/2024 में ही पूछा है आपका, है ना। यहाँ पे रॉस था, वहाँ पे आपका विंसन दिया हुआ था, तो ये तो गलत हो गया आपका। थर्ड गलत हो गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा, पहले ही 1 and 2 आ गया। एक तो एलिवेशन वाला भी उसने डायरेक्ट दे दिया है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सीधा पीवाईक्यू है, तो डाल दिया हमने पीवाईक्यू। और क्या, ये देखो, ये शंकर और ये मैंने आपको कहाँ पे कराया था, ये मैंने आपको अपने नोट्स में बताया है। देखिए, मिडीवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री के अगर नोट्स तुम मेरे पढ़ लोगे ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, वहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर बाहर आएगा ना, तो कोई ऐसे सोर्स से आएगा जो किसी ने भी नहीं किया होगा फिर वो, ठीक है। तो वो तुम एक आधा छोड़ भी सकते हो, बट जो मेजर है, क्योंकि वो मेरे CSC के नोट्स हैं, तो CSC के लिए हमें हर एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, अच्छे से पढ़नी पड़ती है, हर एक फैक्चुअल डेटा पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने वो जितना भी फैक्चुअल है, जितनी भी टर्म्स आती है, हर एक चीज़ क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। और इतने क्रिस्प नोट्स आई डोंट थिंक सो कहीं पे मिलेंगे आपको, क्योंकि वो मैंने खुद के लिए बनाया, तो ऑब्वियसली मैं मेहनत तो लगाई होगी उसको। तो एक बार के नोट्स नहीं है वो, मैंने बहुत बार बना के उसको वो किया। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं पढ़ सकते हो तो फिर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती उसमें, है ना। ये देखिए, भक्ति मूवमेंट देख रहे हो आप, उसने क्या पूछा, शंकरा जी की अद्वैत वेदांत था। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है अद्वैत, शंकरा जी का क्या था आपका, अद्वैत था। यहाँ पे माधव जी का क्या था, द्वैत था। दिख गया, दिख गया, आ गया आंसर। चरखास वाला देखिए यार, इसका ना मेरे को आंसर नहीं पता है, बट मैं क्या करके आती है, मेरे को नहीं पता ये आंसर सही है। सच्ची बताऊँ तो मैं यही करके आती, B या D में से कोई आंसर एक लगा के आ जाती, ठीक है, बट मेरे को नहीं पता ये क्या है आंसर इसका क्या। अब ये देखो, ये ऋग्वेदा वाला था, उसने बोला इनमें से कौन सी जो टर्म्स है वो सीरियल्स के लिए हैं। ये गोधूमा और व्रीहि, ये भी मैंने आपको इसमें कराया था, बताती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, ये मेरे नोट्स में यही वाले जो एंशिएंट वाले हैं ना, इसमें ही है आपको। कब का बोल रहा है वो, ऋग्वेदा के टाइम का बोल रहा है ना, वैसे मैंने यहाँ पे वो लगा दिया। ये देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया आपका पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ ये जो था ना, ये मैंने बुक से ही उठाए थे, बट कुछ जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे कि और भी एक्स्ट्रा आ सकते, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा था। और मैंने जब एंशिएंट और मिडीवल की क्लासेस कराई ना, वहाँ पे ये बताया कि निष्का, अयास, ये देखो व्रीहि और गोधूमा, ये देखो ये राइस है, ये वीट है। सांग्रहित्री, टैक्स कलेक्टर, ये मैं बार बार बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये टर्म्स। तो ये देखिए, मोस्टली आपको टर्म्स मिल ही जाएंगे मेरे उसमें से, है ना। तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसमें डाला हुआ है सारा का सारा, ठीक है। अब क्या आता है, राजा सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह भी आई थिंक पूछा हुआ कहीं ना कहीं, बट चलो आपको नहीं पता है। बट इसमें लास्ट देखो, उसने बोला राजा राम मोहन रॉय ने अपोज किया सती, जिसने सती हटाया वो कैसे अपोज कर सकता है। तो तीसरा वाला तो गलत है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये नहीं भी आते तो भी हो जाता तुम्हारा ईजी क्वेश्चन इतना।
चलो शिवाजी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, अभी आपका क्वेश्चन ये वाला लखनऊ पैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो लखनऊ पैक्ट सबको पता ही होगा कब आता है। कुछ नहीं पता, क्रिप्स मिशन तो पता ही है 42 का। म्यूटनी कब हुई थी? 46 में, है ना। अब लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि 134 आने वाला है, 134 है। तो 134 यहाँ तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आ रहा है, सी पे भी आ रहा है, 1 के बाद 3 के बाद 4। अब देखो क्या होता है, ये कैंसिल हो गया। उसने बोला सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया। अब आपको पता है 45 में ये हुआ था कि प्लेन क्रैश हुआ था, तो ऑब्वियसली 42 के बाद की तो बात नहीं होगी, पहले की बात होगी। सो इसलिए 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा, इजी। चलो ये भी रहने दो, चोला भी रहने दो। अच्छा, इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। हमारी फेडरेशन या ऑटोनॉमस नहीं है, ना ही सब्सिडरी है, हमारा क्या है, यूनियन है ना। चलो ये भी रहने दो। वैसे ये आपको मिल जाएगा, उत्पल डायनेस्टी मेरे उसमें मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। बट क्या होता है, हम पढ़ते नहीं हैं। तुम लोग नहीं पढ़ते हो सीडीएस वाले, क्यों नहीं पढ़ते हो? बिकॉज तुम्हें लगता है कि मतलब हम लोग, जब मैं भी सीडीएस दे रही थी तो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज होती है, मतलब जो रीजनल डायनेस्टीज होती है। बट सीएसई में पूछते हैं इसलिए वो नोट्स में है। तो अब अभी तो मेरे को लग रहा है अभी सेम ही आने लग पड़ा है। अब ये देखिए, ये भी मैंने आपको कराया, और ये बहुत ही ज़्यादा जो आपकी हैं टर्म्स होती है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता ही रहता है, इसीलिए मैंने आपको मेरे नोट्स में मैंने कवर कराया था, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दी, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया था। अभी नोट स्क्रॉल करने में ना फिर वो चला जाता है। ये देखिए, उन्हें कहा मौर्यन वाला बोले तो हम मौर्य वाला देखेंगे। तो उसने ये भी पूछा था, सप्तांग राज्य वाला भी पूछा। जब मैं आपको सॉल्व करा रही थी ना, तो उसने सप्तांग राज्य भी पूछा था पीवाईक्यू में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार टर्म्स। उस टाइम पे कौन सी टर्म्स थी, जैसे ये देखो, निकाया स्ट्रेंड ऑफिशियल, भालाध्यक्ष, सामहर्ती, ये पूछा आपको, सामनी धरती पूछा, अक्षपता। सामनी धरती मैंने कैसे याद किया था कि समान है तो ट्रेजरर होगा, ठीक है। ये भी पूछ लेता है वो, उत्तर पद, ये सब, ये बहुत मतलब अगर मेरे नोट्स में आपको एक भी चीज़ मिल रही है, एक भी वर्ड अगर मिल रहा है ना, तो वो एग्जाम रेलिवेंट ही है, ठीक है। इसीलिए डाला मैंने, कुछ फालतू नहीं डाला, कुछ कहानी नहीं डाली है उसमें मैंने, ठीक है। सो ये आप देख लेना, हो गया, कहाँ गया, हाँ ये हो गया, 134 आंसर है इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जब मैं ये वाला देख रही थी, उसने बोला कि लॉर्ड गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी की मेरे को एक बात बताओ, लॉर्ड डलहौजी जो था उसकी कौन सी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे लास्ट वाली कौन आई थी, अवध आई थी। इसीलिए उसने बोला था कि एक चैरी है दैट विल ड्रॉप इनटू योर माउथ वन डे, एक ना एक दिन आएगी। तो वो सबसे लास्ट वाली जब अवध थी, तो ऑब्वियसली अवध के बारे में ही बात कर रहा होगा वो, है ना। सेंसस यार इतने बार पूछ चुका है, ये सेंसर इतने बार पूछ चुका है सेंसस। ये 1872 हर एक पेपर में आप कहीं ना कहीं देखो घुमा फिरा के पूछ ही रहा होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इसमें तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस, ये तो हो ही नहीं सकता। 32 में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दे दिया क्या हमें? दूसरा तो है नहीं है, यू विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस। ऐसे अगर मैं होती, मैं ना 1 और 4 के साथ जाती। क्यों जाती? क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, तो 4 स्टेटमेंट में 3 गलत होना, तो मैं तो नहीं लिखती, हो जाता गलत तो हो जाता, बट मैं इसी के साथ जाती, सी के साथ। अब मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, लिटरली बता रही हूँ, मेरे को नहीं पता है इसका आंसर, ठीक है। बट आपको बता रही हूँ कैसे आपका कैबिनेट मिशन है यार, कैबिनेट मिशन तो पता ही होगा सबको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इट प्रपोज अ 2 टियर्ड फेडरल प्लान। फेडरल प्लान था बट 2 टियर फेडरल, देखिए 2 टियर्ड नहीं था। अब आप खुद सोचो, क्या यहाँ पे मैनिपुलेशन करना ईजी नहीं है? 2 टियर का 3 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि यार यहाँ पे हो सकता है ना। तो इसमें 2 2 2 गलत है, तो 1 और 3 आप जा सकते हो, फाइन, ओके। अब ये रहने दो यार, गजपति ये सब नहीं आता तो चलो ठीक है। इसमें है ना आपको लबासना तो सबको पता होगा, सबको पता है मसूरी है भाई हमारी लबासना, है ना, सबको पता होगा। तो इन दोनों में से आ जाते 50-50 तो आ जाते। बाकी मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको एक और चीज़ क्या बताई थी इसमें, एक सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था। चलो ठीक है, जब आपने पता चल गया मसूरी लबासना में है, तो बी का तो 1 आ गया तुम्हारे पास, सो दिस इज योर बी का 1 आ गया, है ना। तो सी का ऑटोमेटिकली 2 आ गया। जब सी का ऑटोमेटिकल 2 आ गया, मैंने क्या बोला था, कभी सामने सामने ना हार्डली आपका होता है कि वो सामने सामने मैच कराएगा, अदरवाइज नहीं होता। तो आप उल्टा चलोगे, ये क्रॉस में चलोगे, तो इसलिए हम डी का 3 लेंगे। तो डी का 3 है तो सी आंसर हो जाएगा आपका।
फ्लैग कोड है, चलो छोड़ दो इसको, ये नहीं आता छोड़ देते हम, ठीक है। हम वो देखते जो बहुत इजी है और आप कर सकते थे, मतलब मिनिमम क्या कर सकते थे आप। वाइब्रेंट विलेज बहुत बार पूछ चुका है भाई, PYQ है ये। और क्या, देखिए ये भी PYQ है। ये मैंने आपको, मेरे को याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें उसने पूछा था कि कौन सी ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल प्राइज 2 बार मिल चुका है। UN वाला आया था, तो उसमें UNHCR जो था वो आंसर था उसमें से, है ना। तो PYQ था, ये पढ़ के कहते हो जाता। अब उसने बोला है कौन सा ऐसा एरिया है जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से बाहर निकाला हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी स्केड्यूल एरियाज, यहाँ पे भी स्केड्यूल एरियाज, तो 50-50 पे आ गए। तो कौन सी निकाली जा सकती है, देखिए 5th स्केड्यूल में बहुत सारी स्टेट है, तो 6 स्केड्यूल बचते तो आप उसको टिक कर सकते हो, AMTM। मैंने क्या बोला, UPSC का फेवरेट अम्बेडकर जी बताया था। तो अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है अम्बेडकर जी तो टिक करके आ जाओ चुपचाप करके, मतलब मोस्टली सही ही होगा। UPSC के जो फेवरेट होते हैं ना, BR अम्बेडकर बहुत फेवरेट है, वो पूछेगा। और इस बार क्यों सही है, क्योंकि उसने भीमराव राम जी अम्बेडकर लिखा हुआ है, BR अम्बेडकर भी नहीं लिखा है, पूरा नाम लिखा हुआ उन्होंने। ये देखो, ये जो क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली, ये मैंने आपको कराया था जब मैंने CAPF की क्लास कराई थी, पॉलिटी वाली। CAPF के क्वेश्चन तो थे ही, साथ साथ में मैं क्या करती हूँ, जो जो ऑलरेडी मतलब जो जो वो पूछ रहा है ना, तो मैं उसको आपको ना एक लिस्ट दे देती हूँ ताकि आप साथ साथ में वो भी पढ़ लो। तो स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है बताया था। तो उसने बोला क्रिमिनल लॉ जो है वो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का। अब बताओ मेरे को कहाँ क्रिमिनल लॉ, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। पढ़ के गए होते ना तुम तो क्वेश्चन हो जाता। तो ये भी तुम्हारा PYQ ही है बेटा, समझे। अब क्या आता है, शंघाई कोऑपरेशन PYQ है। एक तो CSO बहुत बार पूछा, दूसरा मैंने CSO का बताया भी था आपको, बताया नहीं था मतलब मैंने अपने उसमें डाल दिया था रिसर्च पेपर में। पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, बट मैंने वो खुद से पढ़ाया नहीं था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक चीज़ पढ़ा दूँ आपको। बट हाँ, वो रिसर्च पेपर जो अलग अलग होते हैं, जैसे CAPF में जब मैंने सॉल्व कराया था, है ना, CAPF के पेपर के लिए, तब मैंने प्रोवाइड किया था वो आपको PDF, तो उसमें था कि उसके कितने मेंबर्स एटलीस्ट वो तो पता होते तुम्हें। अगर वो तुम्हें पता होते तो तुम ये कैंसिल कर देते, तो बचता तुम A और C में तुम बचते। तो मैंने क्या बोला, उसके साथ जाओ जो कि ज़्यादा जिसमें स्टेटमेंट सही होंगे। तो ज़्यादा वाला 1 and 2 था, तो ईजी था। FATF पूछ चुका है पहले भी, तो लॉन्ड्रिंग वाला केस है FATF, तो ये भी PYQ है आपका। देखिए UN जनरल असेंबली भी पूछ चुका है वो, ठीक है, UN जनरल असेंबली भी पूछ चुका है। बट स्टिल अगर आप बोलते हो कि नहीं कर सकते, चलो मान लिया मैंने, नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है अपने पास, हाँ ये तो भाई PYQ है, ये मैं आपको बता भी देती हूँ। ये मैंने ना आपको वो कराया था, ये देखिए, ये मैंने ना सारे के सारे जितने भी लीगल केसेस थे, इसका भी मैंने आपको लिस्ट दे दिया था और मैंने ऐसे ही बनाया था। देखिए इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, पूरा 10 साल के पेपर छानो, फिर देखो कि अच्छा ठीक है ये पूछ रहा है, वो केसेस पूछ रहा है, तो तुम्हें केसेस की लिस्ट बनानी है, उनके बारे में लिखना है। तो ये देखो NAS फाउंडेशन, एक तो इससे हो सकता था LGBTQ के लिए, तो NAS फाउंडेशन तो है ही है। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, नहीं भी आ रहा होता था ना, इधर देखो, वैसे तो PYQ पूछ चुका है बट स्टिल देखो, ये देखो, जब ये ब्रैकेट लगा देते हैं ना साथ में, इंडिया, क्यों इतना स्पेसिफाई किया उसको, क्या ज़रूरत थी उसको इतना स्पेसिफाई करने की, तो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये ना PYQ में आ चुका है, पहले ही आपका क्लिक हो जाना चाहिए था। ये देखिए, ये मैं आपको बता रही शंघाई की, ये देखिए इसकी, ये भी मैंने आपको लिस्ट दिया था, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फिर इसके बाद वो भी बताया था कि किसका कहाँ हेडक्वार्टर है एंड ऑल दैट। अच्छा, तो और क्या रह गया आपका, PYQ देखते हैं भाई, हम PYQ ही देखें आज कौन कौन सा आ गया है। अरे यार हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ट्रिकी सा था। इसमें ना या तो तुम, मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग इससे हो रहा है, ये भी इंडियन से, ये भी इंडियन से, तो B और C में तुम लगा सकते थे, ठीक है। उसने बोला रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द R&D विंग, R&D विंग में रिसर्च हो सकता है, तुम इसरो लगा के आ सकते थे, बट इसरो का ये R&D नहीं है, किसका है, इंडियन रेलवेज का है, ठीक है। ऑड वन आउट लगाया भाई हमने इसमें, ऑड वन। अब मैंने क्या बोला था, जब भी तुम्हारा एक्सरे में क्या होता है, मतलब जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैंने क्या बोला था, जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उससे क्या करेंगे हम उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेंगे कि हाँ यार ये इसके लिए भी यूज़ हो सकता है, इसके लिए भी यूज़ हो सकता है, हम इसको बोथ पे जाएंगे, ठीक है। कन्वेक्शन NCERT बेटा, ये वाला हो जाएगा इसमें ना। ये देखो फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, ये तो NCERT में भी आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। रिफ्रैक्शन भी मिलेगा आपको, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा आपका, ये भी NCERT वाला क्वेश्चन है। ओजोन होल है, कैसे करोगे, एक तो आपको पता है ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आएगा, दूसरा कहाँ पे आ रहा है, अंटार्कटिक में आ रहा है कि आर्कटिक में आ रहा है, बस ये देखना आपको ना। तो होता है कहाँ पे, अंटार्कटिक पे होता है।
अब ये देखो, इसरो के 2023 में यार चंद्रयान 3 और ये तो इजी थे, तो 1 और 2 पे जा सकते थे तुम, है ना। और क्या है, प्रेस बायोपिया, एनसीईआरटी। और क्या है, ये भी एनसीईआरटी, और ये पीवाईक्यू भी है, पीवाईक्यू में भी आ गया, मैंने ये सॉल्व भी कराया था आपको। आई थिंक सीएपीएफ का क्वेश्चन है कि सीडीएस का, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये कराया आपको, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये आपको मेरे नोट्स में भी इसका फॉर्मूला मिल जाएगा कि कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। ये तो देखो मिशन शक्ति डायरेक्ट ही आ गया आपका, सीएपीएफ 2024 से ही आ गया आपको मिशन शक्ति, ये भी पीवाईक्यू आ गया, वाह। अब क्या तुम्हारा, ये एनसीईआरटी है, तुम पढ़ते हो ना डिस्पोजिंग मीडियम क्या है, ये मेरे को मेरे तो नोट्स में भी मिल जाएगा, आपको साइंस के नोट्स में मिल जाएगा। अरे यार ये तो बहुत शायद ये वाला कैंसिल ही कर दे वो, क्योंकि सी है तो वो है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट लाइन है, कौन सी अंडर सॉइल स्टोर की जाती है, तो सोडियम पोटाशियम लिथियम तो करी जाती है। ये मिशन शक्ति, ये जो आपका सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ये एंटी मिसाइल सैटेलाइट वाला जो भी है, ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ये देखो, पहले तो प्रिवेंट दोनों में से एक हो सकता है। अब मेरे को खुद बताओ, आप खुद दिमाग लगाना, जो कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं तो आप गनी बैग्स क्यों लगाते हो उसका गीले करके, ऑब्वियसली इवेपोरेशन ना और हाइड्रेट रहे, कॉमन सेंस है। अब उसने क्या बोला, इनमें से गैसेस मेंशन, ये आपके ना एनसीईआरटी में भी बहुत बार होता है कि ऑक्सीजन का क्या काम है, उसका क्या काम है, तो हीलियम बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक बल्ब में मिलती है या आर्गन मिलती है, आर्गन मिलती है। ये भी आपका इजी है भाई, एनसीईआरटी है भाई, पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं। इजी था, साइंस तो इस बार इजी डाली थी उसने, 1-2 क्वेश्चन था थोड़ा। अब ये वाला क्वेश्चन तुम कैसे करते, मैं कैसे करके आई थी मैं आपको बताती हूँ। एक तो क्लोरो बात कर रहा है, तो इन दोनों में से हो सकता है। दूसरा यहाँ पे क्लोराइड की बात की, यहाँ पे भी क्लोराइड की बात की, तो मैं तो ए लगा के आती। अब मेरे को आंसर नहीं पता इसका क्या है, ठीक है, देख लेना एक बार, खुद देख लेना। ईजी पीवाईक्यू बहुत बार पूछो, क्या जाइलम इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल, डिजॉल्व मिनरल्स और वाटर लेके जाएगा बिल्कुल। और क्या है तुम्हारा, ग्रोथ एक्टिविटी के लिए कौन सा आपका होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपको उसमें मिल जाएगा, मेरे नोट्स में मिल जाएगा। और क्या है, स्टार्च किस में होता है तुम्हारा, पता है सबको भाई, ये ज़ीरोफाइट्स पीवाईक्यू है भाई ये। और वैसे भी यहाँ पे भी स्टोमेटा की बात कर रहा है, यहाँ पे भी स्टोमेटा की बात कर रहा है। देखिए लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा तो बिल्कुल नहीं होंगे उसके पास, तो आंसर ही होगा, बड़े बड़े स्टोमेटास नहीं होते आपके उसमें। ये पानी का लॉस नहीं कराना ना भाई हमें। हेलोफाइट तो भाई हेलाइन ये सब पूछता ही रहता है, तो ऑब्वियसली सेलाइन ही होगा, ये पीवाईक्यू है। और क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर में तुम्हें पता है फ्लोएम और जाइलम तो है। अब यहाँ पे दोनों में तुम फंस सकते हो थोड़ा सा। आई थिंक ये एंडोडर्मिस होगा, डर्मिस होता है ना, डर्मिस स्किन से रिलेटेड समथिंग कुछ होगा, तो मे बी ये नहीं होगा। किस में से जो स्पीड ऑफ साउंड है मैक्सिमम है, ये भी एनसीईआरटी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुमने एक चीज़ पढ़ी है कि जहाँ पे तुम्हारा सॉलिड होता है वहाँ पे ज़्यादा क्या होती है तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम वहाँ पे होती है ना। तो अगर स्पीड वहाँ पे मैक्सिमम हो, तो यहाँ पे बताओ डिस्टिल वाटर में कौन से तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, या ड्रिंकिंग वाटर में मिथेनॉल में, तो सी वाटर में रहते हैं ना, नमक रहता है कि नहीं रहता, पार्टिकल्स रहते हैं ना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन यार, इतना ईजी क्वेश्चन लाइसोसोम वाला, ये भी कितना ईजी क्वेश्चन था, इजी एनसीईआरटी है। अब मेरे को खुद बताओ, इतने हमने क्वेश्चन देखे, अब खुद टोटल करना कितने क्वेश्चन तुम कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 3 54। चलो 54 भी नहीं लेते हम, 50 ही लेते हैं। क्या मिनिमम 50 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं। बाकी तुम्हारा करंट अफेयर है, बाकी और थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ा 50-50 पे मैंने जो 50-50 पे वो नहीं काउंट किया मैंने, कि जो तुम्हें मैं 50-50 पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ला रही हूँ वो नहीं काउंट किया मैंने। फिर भी 54 आ रहे हैं, बट उसमें से भी मैं 50 पकड़ रही हूँ। सोचो 50 क्वेश्चन, 45 तो सही करोगे तुम उसमें से, फिर भी 54 बोल रही थी, उसमें से 45 तो सही होंगे तुम्हारे। अरे यार 40 तो सही करोगे तुम, 45 तो सही करोगे कि नहीं करोगे। तो खुद सोचो 45 है, अगर तुम 50 मिनिमम तुम्हारा एनसीईआरटी और पीवाईक्यू डायरेक्ट आ रहा है, तो तुम क्या करना चाहिए आपको, पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या फिर किसी और पे रिलाई करना चाहिए। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास जो है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करिए। कितना ज़्यादा यार, ऐसा क्वेश्चन पेपर आ गया, और अगर नहीं आता है, चलो मान लिया कि अगली बार हो सकता है कि थोड़ा मार्जिन कम हो जाए, इस बार साइंस अच्छा खासा डाला था नहीं डाला, तो वो सबके लिए आएगा ना, तो उसका कट ऑफ भी तो नीचे जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि वो पीवाईक्यू डालना ही बंद कर देगा तुम्हें, या फिर कहीं ना कहीं से उसको भी तो रेफरेंस चाहिए। वो ऐसे थोड़ा ना बैठता है, सोच के बैठता है कि नहीं यार मैं
जो पुराना कुछ आया मैं उसके बारे में करूँगा ही नहीं, कुछ नहीं करूँगा, ऐसा थोड़े ना होता है. सो यू हैव टू डू टू थिंग्स. एक तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स, एंड सेकेंड इज वर्क अपॉन योर सेल्फ, वर्क अपॉन योर स्ट्रैटेजीज. एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, हॉलिस्टिक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ का वेटेज ज़्यादा है. अगर इतना क्वेश्चन यहाँ से ही आ रहा है डायरेक्ट, तो मैं बाकी क्यों भटक रहा हूँ. एटलीस्ट मैं ये चीज़ तो कर लूँ पहले, यहाँ से तो नॉर्मली करूँ मैं, है कि नहीं. तो 54 क्वेश्चंस बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन, सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है. तो बाकी कुछ चीज़ें तुम ऐसे करते करते तुम कम से कम 70-75 क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो. ठीक है. तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट. यू आर गोइंग टू डिसाइड, नीदर आई विल डिसाइड नॉर सम अदर पर्सन विल डिसाइड फॉर यू. ठीक है. मेरे को पर्सनली नहीं पता ना कि तुम्हारा लूप होल किस में है, मैं वैसे नहीं बता सकती, मैं अपने अकॉर्डिंगली तुम्हें एनालिसिस बता सकती हूँ. भटको मत यार इधर उधर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों तुम उस पर जा रहे हो कि यार मैं ये देख लेता हूँ, कोचिंग देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ. ठीक है, करनी है, अगर आपको नीड है तो करिए, बट उसको फिर यूटिलाइज करिए. ऐसा नहीं है कि तुम पूरा दिन कोचिंग ही कर रहे हो, यही कर रहे हो, एंड खुद सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे हो. देखिए, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खुद का एनालिसिस करना, खुद की वीकनेस स्ट्रेंथ को देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. स्केड्यूल बनाओ बैठ के कि यार ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, हिस्ट्री के लिए ये प्रायोरिटी है, पॉलिटी के लिए ये है. जब ये हो जाएगा मेरा, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें करूँगा. ठीक है. सो अभी से आपको क्या करना स्टार्ट करना पड़ेगा. CSE के, CAPF के, CDS के 10 साल के पेपर्स आपको फिर से पढ़ना, अच्छे से सॉल्व करना, उसको हॉलिस्टिकली उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा. मैं कर ही रही हूँ वैसे, वो आपके लिए एडिशनली हेल्प हो जाएगा, और ज़्यादा हेल्प हो जाएगा. ठीक है. जहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ, एटलीस्ट वहाँ पे अगर आपको नहीं करना, आप नहीं करो, क्योंकि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप क्यों इतना एनर्जी वेस्ट करोगे उसमें, है ना. बट उसको पढ़ो, फिर अच्छे से पढ़ो यार. ऐसा नहीं है कि ना तो टोटली मेरे पे रिलाई हो जाइए, ना किसी और बंदे पे रिलाई हो जाइए. ठीक है. सो तुम्हें डिसाइड करना है, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाओ. ठीक है. और ये मतलब पहली बात तो ना, ये एग्ज़ाम को बहुत ज़िंदगी मत बना लो अपनी पूरी की पूरी. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. मैं अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ. मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं. एक टाइम पे क्या होता है ना, जब तुम एक एज पे होते हो, तुम 21 होते हो, तो तुम्हें लगता है कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूँगा, नहीं निकलता है तो दुख होता है. फिर तुम्हें सेकंड में निकालूंगा, थर्ड में निकालूंगा, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. नहीं, बट तुम आज यहाँ पे खड़े होते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं, कहीं पे तुम्हें पेशेंस रखना ज़रूरी है, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है ना. तो उस पर वर्क करिए. ठीक है. ना कि रिजल्ट पे वर्क करिए. आपको क्या करना है, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखना है. आपको सारे के सारे मतलब आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना. ठीक है. हार्ड चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है. ये नहीं सोच के चला यहाँ से कर लेता हूँ, वहाँ से कर लेता हूँ, हो जाएगा. नहीं, देखिए कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे और काम करेंगे, वीकनेस को और सुधारेंगे थोड़ा सा हम, है ना. बट गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है देना. ठीक है. भटको मत यहाँ देखिए. अब आप कोचिंग का मत देखना, यहाँ से आ रहा स्क्रीनशॉट, अच्छा ठीक है मैं इसके लिए लेता हूँ, उसके लिए लेता हूँ. पहले देखो तो सही क्या करा क्या रहा है. खुद का दिमाग तो दिया है ना भगवान ने, और हर एक इंडिविजुअल अलग है. मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी काम की थी वो एज इट इज़ तुम पे काम नहीं करेगी. मेरा माइंडसेट अलग है डील करने के लिए, आपका माइंडसेट अलग है, बट आई कैन गाइड यू. ठीक है. इसीलिए टाइम को मैनेज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए. बाकी हम देखेंगे क्या स्केड्यूल होना चाहिए. आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा स्केड्यूल डालें आपको, और प्रायोरिटीज़ डालूंगी मैं कि आपको क्या चीज़ पहले कंप्लीट करके रखनी है. ठीक है. ये चीज़ें करनी ही करनी है नो मैटर वॉट. ओके. आई होप थोड़ा सा तो आई ओपनर होगा, थोड़ा सा तो आपको समझ आया होगा कहाँ से क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है ना. तो बाकी तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो भी होगा, टाइम मिलेगा मेरे को, जब भी होगा, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आती हूँ वैसे भी. तो देखते हैं, करते हैं. बट तब तक प्लीज़ आप खुद शांति से बैठ के देखिए. आंसर की ना ही देखो तो अच्छा है, बट अगर देख लिया, अगर आपको लगता है हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो डीमोटिवेट मत होइए कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. क्योंकि जो हो चुका है ना उसके बारे में तुम सच्चे में कुछ नहीं कर सकते हो. बैठ के रोओगे, रोना आ रहा है तो बैठ के रो लो तुम. एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी रोना आएगा, रो लो बैठ के. एक दिन रो लो, 2 दिन रो लो, फिर उसके बाद कम बैक करो. कम बैक करना ही पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, है ना. सो अच्छे से पढ़िए,
मन लगा के पढ़िए, होगा ही होगा क्लियर अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। एफर्ट्स लगाओ बट सही डायरेक्शन में लगाओ ना। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। फिर भी कोई प्रॉब्लम है डू लेट मी नो, एंड थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।